आज हम एसईओ कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एसईओ कमीशन होता क्या है और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज ग्रुप क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है और ये साल में कब कब होता है और इसकी ट्रेनिंग किस हिसाब से डिवाइडेड और किस हिसाब से ट्रेनिंग होती है इसकी, और इसके क्या वैकेंसीज़ हैं और मैरिटल स्टेटस क्या है, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो पहली बात, एसईओ कमीशन है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एसईओ इज़ स्पेशल कमीशन ऑफिसर, जो कि अगर कोई सर्विंग पर्सन है जिसने 5 साल अपनी नौकरी पूरी की है तो वो एसईओ कमीशन के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही साथ वो जेसीओ, एनसीओ और ओआर कोई भी हो सकता है, बट वो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए ये एंट्री है। इसके बाद जो एज ग्रुप है उनकी एज 30 से 35 के बीच में होनी चाहिए और उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 और इक्विवेलेंट लाइक इंटरमीडिएट और उसके इक्विवेलेंट कुछ भी होना चाहिए। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जनवरी और जुलाई के महीने में। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम एसीसी से डिफरेंट है, क्योंकि एसीसी में क्या करना पड़ता था, हमें रिटन एग्ज़ामिनेशन पहले देना पड़ता था, रिटन के बाद हमारा एसएसबी, एसएसबी के बाद हमारा मेडिकल। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें एसईओ एग्ज़ामिनेशन देने से पहले अपने हायर फॉर्मेशन से परमिशन लेना पड़ता है। उसके बाद वो हमारा फॉर्म आगे फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से फिर हमें अपने रिकॉर्ड से हमें कॉल अप लेटर्स मिल जाते हैं बोर्ड्स की तरफ से, तो फिर हम एलिजिबल होते हैं बोर्ड में डायरेक्ट जाने के लिए। तो यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट एसएसबी के लिए जाना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है एसीसी से। और इसकी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इनिशियल ट्रेनिंग होती है सिलेक्शन के बाद, जो एसएसबी और मेडिकल पास करता है। उसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग इस ऐसे है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 8 वीक्स के लिए इनको पहले एसी सेंटर पंचमढ़ी भेजा जाता है, जहाँ पे ये कम्युनिकेशन स्किल का एक कैप्सूल कराते हैं। इट इस 8 वीक्स के बाद ये फिर एक साल के लिए फिर आते हैं ये ओटीए गया में। ओटीए गया के बाद फिर ये पासिंग आउट परेड वगैरह कंप्लीट हो जाती है ट्रेनिंग फिर एक साल के बाद। तो इसकी वैकेंसीज 100 होती है एक साल में, और इसमें कोई मैरिटल स्टेटस का कुछ नहीं है। लोग मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि बंदा अनमैरिड ही होना चाहिए। और एक काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बातें हैं, अगर आपकी कोई ब्लैक एंट्री या फिर कोई रेड एंट्री है तो आप एसईओ कमीशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सो स्टे फोकस्ड रहिए अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर, सो कि आपको कोई ऐसा हार्म ना हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। टुडे विल डिस्कस अबाउट द एसईओ कमीशन एग्जामिनेशन and we'll discuss about the age group who can apply, education qualification, examination timing, training period, and the vacancy, and much more information about the SEO commission. So firstly, what is SEO? SEO is a special commission examination. A candidate who have completed 5 years of service can apply for the SEO commission examination. So the second thing, who can apply for the SEO commission examination? So in SEO commission, only a serving Indian Army person, he may be JCO, NCO or OR, can apply for this. And the age group is vary from 30 to 35 years. And the educational qualification is 10+2. And the term of examination will be of twice in a year. It will be in January and July. So it is a completely different from the ACC. In ACC we have to go for the written examination, thereafter the SSB and the medical. But in this we have to be get recommended or get a permission from the higher formation. So after getting permission we can apply for the SEO examination, and whenever we got the permission we'll got a call up letter from the SSB boards for our SSB. So it is completely different from ACC. So in this time we don't have the written examination, we have directly the SSB in this commission. And the training period is divided, who will successfully completed his SSB and thereafter medical, they have like training for 8 weeks in AEC center Panchmadi. It is
just a communication skill capsule. After that, they have to report at OTA Gaya for 1 year. After completion of that, they have a POP and they'll come with young officer of Indian Army. So again, there is a marital status. They may be married or they may be unmarried. And the best thing to note down, if people have any kind of red or black entry, they are not eligible for SEO commission. So please be aware of that, and whatever step you are doing in your profession, must watch it, because every step will relate with your future. So thanks for watching this video. If you like it, then subscribe it and comment please. Thank you so much.